नमस्कार। आज फरवरी की 24 तारीख दिन शुक्रवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 25 फरवरी को बिहार के दो शहर पटना और वाल्मीकि नगर में सभा के उनके आगमन को लेकर बिहार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द शुरू होगी। इस बारे में राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुद जानकारी दी है। फरवरी के महीने में ही सुबह में औसत से ज्यादा गर्मी बढ़ी। पिछले 24 घंटे के अंदर बांका सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि इस न्यूज बुलेटिन को एक लाइक दे दे। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में तैनात चीफ कंट्रोलर अभय कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हाजीपुर स्थित जोनल ऑफिसर में सीबीआई ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। सीपीआरओ ने इसकी पुष्टि की है। किस मामले में दबोचा या इसे गिरफ्तार किया गया है, इस बाबत अभी रेलवे अधिकारी ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। बिहार के पूर्णिया जिले के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली आयोजित होने वाली है। इसको लेकर पूर्णिया में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर नहीं होने से पार्टी के नेता और समर्थकों में काफी रोष देखने को मिला, लेकिन अब नया अपडेटेड पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीरें शामिल किया गया है। जदयू नेता प्रमोद चंद्रवंशी के भाई और हम के नेता मनोज चंद्रवंशी की लाश बारून से बरामद हुआ है। मनोज चंद्रवंशी गया जिले के गुरुवा से गायब हुए थे। बुधवार को बारून में रेलवे ट्रैक से लाश मिली थी। गुरुवार को शव की पहचान हुई। इस बीच जदयू नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि अपहरण कर मेरे भाई की हत्या हुई है। बिहार में बढ़ती बिजली दर के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आयोजित एक दिवसीय धरना सभा में बिजली कंपनियों में तानाशाही और बिजली के दरों में वृद्धि के साथ अवैध वसूली के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर हुई सभा को संबोधित करती पार्टी के महासचिव प्रोफेसर संगीता सिंह, इस मौके पर पूर्व सांसद और प्रतिनिधि अवधेश सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास एक नई कई चेंबर बन गई है। केजरीवाल के लोग कहते हैं कि वो गेम चेंजर है। अभी केसीआर पटना आए थे, उन्होंने भी खुद को गेम चेंजर बताया था। नीतीश कुमार खुद बड़े गेम चेंजर है, लेकिन देश में पीएम पद का केवल एक ही पद खाली है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भले कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनने की हड़बड़ी नहीं है, मगर 5-5 विभागों में उन्हें कहां परहेज है। वहीं राजद के लोगों में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए बेचैनी है। यह अलग बात है कि जनता अब लालू प्रसाद व उनके युवराज का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुंगेर जिले में 16 साल की लड़की से गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। तारापुर थाना इलाके के एक गांव में 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने मोमोज खाने बाजार गई मैट्रिक की छात्रा को अगवा कर लिया। फिर उसे सुनसान जगह ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य 3 फरार चल रहे हैं। सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर बीती रात लगभग 10 बजे करवंदिया पहलेजा रेलवे स्टेशन के मध्य डीएफसीसी रेल लाइन पर मालगाड़ी के 6 बोगी पटरी से उतर गई थी, जिससे डीएसपीसीसी रेल लाइन पर यात्रियों का परिचालन बाधित हो गया था। बताया जाता है कि 58 बोगी वाले मालगाड़ी इंजन संख्या 640 के 6 बोगी पटरी से डिटेल हो गई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत और सशक्त करेंगे। इसी सिलसिले में यहां के कार्यकर्ताओं को फीडबैक लेने हम लोग यहां आए हैं। रांची में बुधवार को जेडीयू इकाई की कार्यकर्ता सम्मेलन सह बैठक की गई थी। बिहार प्रदेश में 39,36,000 मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। ज्यादातर जॉब कार्ड फर्जी या दोहरे थे। मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड को आधार से लिंक करने के दौरान यह खुलासा हुआ। 88,31,000 जॉब कार्ड आधार से जुड़े गए। सुबह में मनरेगा मजदूरों की संख्या 2,35,00,000 थी। इसमें केवल 91,79,000 मजदूर ही सक्रिय पाए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार के दो शहर पटना और वाल्मीकि नगर में सभा होने वाली है। उनके आगमन को लेकर बिहार भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। बीजेपी ने अब अमित शाह के इस दौरे को लेकर नया पोस्टर जारी किया है। इस बैनर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी दिखाया गया है। पटना में लगे इस होर्डिंग में पीएम मोदी को राम और अमित शाह को उनके हनुमान के रूप में दिखाया गया है। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कार्टून भी पोस्टर के कोने में है। पटना में अपनी ओर ध्यान खींचने वाले इस बैनर में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और भाजपा नेता लव कुमार सिंह का भी फोटो लगा है। भाजपा के पोस्टर से पटना के चौक चौराहे सज गए हैं। पटना में लगी इस होर्डिंग के द्वारा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से पश्चिम बंगाल के लिए 25 से अधिक बसों का परिचालन होगा। यह निर्णय बिहार के पश्चिम बंगाल के बीच हुए एक प्रारंभिक परिवहन समझौते के तहत हुआ है। इसके तहत वाहन को स्थायी परमिट दिया गया है। इससे बंगाल जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी और वह अपने अपने जिलों से भी बंगाल पहुंच पाएंगे। विभाग के मुताबिक अभी छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी व दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इन राज्यों के बीच हुए समझौते के बाद अगले 3 से 4 माह में 80 से अधिक बसों का परिचालन होगा। विभाग के मुताबिक प्रत्येक सशर्त स्वीकृति परमिट अधिकारी को आवश्यक कागजात निर्देश जारी होने से 15 दिनों के भीतर राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 15 दिनों के पश्चात सशक्त स्वीकृति परमिट स्वतः रद्द हो जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित अन्य की सजा बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस रंगन व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ में इस मामले की आंशिक सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद के लिए तिथि निर्धारित करने को कहा है। सीबीआई की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव, बैग जूलियस सहित 6 सजायाफ्ता को 3 से 6 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद को इस मामले में 3.5 साल की सजा मिली है। इन्हें अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम बनने के सवाल पर कहा कि वह योग्य हैं, उनके पास सभी गुण हैं जो सीएम बनने के लिए जरूरी होता है। संसद ने कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव से जो मिला है वह वही तो है, लेकिन अब उनके पास तजुर्बा भी है। सीएम पीएम बनने के लिए आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बेचारे तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है। जन समर्थन हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीतिक में तरक्की कर सकता है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी एकता के उनके प्रयासों का काफी सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर लिया है। उन्होंने राहुल गांधी को काबिल नेता बताया है, लेकिन वह इस सवाल से बचते नजर आए कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं या नहीं। पीएम पद को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह चिंता करना व्यर्थ है कि विपक्ष से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, बल्कि यह बात सामने रखती है और मायने भी रखती है कि किसे प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करनी चाहिए। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द शुरू होने वाली है। इस बारे में राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7वें फेज के शिक्षक नियोजन नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब यह नियमावली कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव मंजूरी इस पर मिल जाती है तो मार्च के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम है और उसे पूरा करके दिखाएंगे। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने सुपौल में आयोजित एक कार्यक्रम में भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली होगी। नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, अब यह कैबिनेट में जाएगा। बता दें कि 7वें चरण की शिक्षा बहाली के लिए छात्रों के लिए द्वारा
लगातार आंदोलन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द शुरू की जाए। होली में यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 6 जोड़ी और ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन जबलपुर, पुणे, कोटा शहर के अलावा अन्य राज्यों के बीच चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की सूचना यात्रियों को पहले दी जा चुकी है। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।